कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वाक्य विचार को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इसे शुरू करते हैं। ये है पाठ 15 वाक्य विचार। वाक्य भाषा की प्रधान इकाई होती है जिसे हम अपने मन की बात को किसी दूसरे के सामने प्रस्तुत करते हैं और दूसरे की बात को समझते और सुनते हैं। वाक्यों से ही भाषा बनती है। भाषा के माध्यम से ही हम मौखिक अभिव्यक्ति में अपनी बात को वाक्यों के अन्य लोगों तक पहुंचाते हैं। वाक्य अपने आप में संपूर्ण अर्थ रखता है, यानी वाक्यों से पूरे अर्थ की जानकारी हमें मिलती है। यही वाक्य यही शब्द जो होते हैं उन्हें हम वाक्य कहलाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो एक निश्चित अर्थ देता है वह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो भेद होते हैं, यानी वाक्य को दो भागों में बांटा जाता है, उद्देश्य तथा विधेय। आइए पढ़ें। उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में या तो कर्ता या फिर जिसके बारे में कोई बात की जा रही होती है वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे राम कल अयोध्या गया था, तो इस वाक्य में राम क्या हुआ? उद्देश्य। निशा खाना खाती है, इसमें निशा, और कबूतरों ने दाने चुग लिए, इसमें कबूतर। ये दोनों शब्द क्या है? उद्देश्य। इनके बारे में बात की जा रही है, अतः ये उद्देश्य है। दूसरा है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे कि निशा खाना खाती है में निशा को छोड़ दो, खाना खाती है, पूरा वाक्य क्या हुआ? विधेय। कबूतरों को छोड़ के ने दाने चुग लिए, ये क्या हुआ? विधेय। अतुल व्यायाम कर रहा है, इसमें व्यायाम कर रहा है, और हिमांशी पढ़ रही है, विधेय कहलाता है। यानी दो भागों में उद्देश्य और विधेय में बांटा जाता है। हमारे वाक्य के भेद। वाक्य को दो भेदों में बांटा गया है। सबसे पहला रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ यानी मतलब के आधार पर। पहला है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वे सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे कोमल नाच रही है और रोहित क्रिकेट खेलने बाहर गया। ये सभी क्या है? सरल वाक्य के उदाहरण हैं। संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में दो या दो से ज्यादा सामान्य स्तर के उपवाक्यों को योजक या फिर समुच्चय बोधक अवयवों से जोड़ा जाता है, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मानसी बीमार है इसीलिए स्कूल नहीं गई। यहाँ पर इसीलिए शब्द से दोनों वाक्यों को जोड़ दिया गया। विशाल आया था लेकिन जल्दी चला गया। तीसरा है मिश्रित वाक्य, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और बाकी उपवाक्य एक पर निर्भर हो, वे मिश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे कि जो प्यार से बोलता है वह मेरा मित्र है। दूसरा बिंदु है हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। पहला विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, द्विवाचक, अज्ञातवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक तथा संकेतवाचक। पहला है विधानवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो वे विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, बच्चे लूडो खेल रहे हैं। अगला है निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कार्य के न होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि प्रखर आज विद्यालय नहीं जाएगा, माँ ने खाना नहीं बनाया। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि आज तुम क्या करोगे आदि। आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्य में आज्ञा, प्रार्थना, अनुमति आदि का बोध होता है वे आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि तुम अभी चले जाओ, अपना काम स्वयं करो आदि। विस्मयबोधक वाक्य,
जिन वाक्यों में हर्ष, दुख, शोक, घृणा, नफरत आदि के भाव प्रस्तुत होते हैं विस्मयाबोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आह कितना सुंदर दृश्य है, छी यहाँ कितनी गंदगी है। इच्छावाचक वाक्य में जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद का वर्णन हो वे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। जिसे ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे या आप तो किसी तरह मेरा काम आज तो किसी तरह मेरा काम बन ही जाए। संदेहवाचक वाक्य जिस वाक्य में किसी कार्य के होने का में संदेह प्रस्तुत होता हो वह संदेहवाचक कहलाते हैं। जैसे शायद आज वर्षा होगी आदि। अगला है संकेतवाचक वाक्य जिस वाक्य में एक बात या फिर काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है वह संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी वर्षा पर फसल निर्भर कर रही है। अब है वाक्य परिवर्तन। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलने की प्रक्रिया वाक्य परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कि रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन। सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाने के लिए सरल वाक्य के दो उपवाक्य बनाकर उन्हें जो या जबकि, क्योंकि, जिसने आदि योजक चिन्हों से जोड़ दिया जाता है। जैसे कि सरल वाक्य का उदाहरण है परिश्रमी लोग सफल होते हैं और मिश्रित वाक्य का उदाहरण है जो परिश्रमी लोग होते हैं वे सफल होते हैं। अगला है संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाते समय वाक्य के अंशों को दो उपवाक्यों में बदलकर उन्हें और, अथवा, क्या, किंतु, परंतु आदि योजक चिन्हों से जोड़ दिया जाता है। सरल वाक्य जैसे कि वरुण गांव जाकर बीमार हो गया। और संयुक्त वाक्य क्या है? वरुण गांव गया और बीमार हो गया, इसमें और लग गया। तीसरा है हमारा संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य का बनना। संयुक्त वाक्य के एक प्रधान उपवाक्य को मुख्य उपवाक्य बनाकर दूसरे प्रधान उपवाक्य को आश्रित उपवाक्य बना देना चाहिए। जैसे कि संयुक्त वाक्य क्या है? सीमा आई और शिखा चली गई। मिश्रित वाक्य क्या है? जब सीमा आई तब शिखा चली गई। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।